आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको आओगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के क्रम में गायत्री मंत्र के या अक्षर की व्याख्या, संतान के प्रति कर्तव्य, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र का 24वां अक्षर या हमको संतान के प्रति हमारी जिम्मेदारी का ज्ञान कराता है। या यात्स्वोत्तरदायित्वं निर्वहन जीवने पिता कुपितापि तथा पापः कुपुत्रो अस्ति यथा तथा। अर्थात पिता संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से निभाए, कुपिता भी वैसा ही पापी होता है जैसा कि कुपुत्र। जो अधिक समझदार बुद्धिमान होता है उसका उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की ढील, उपेक्षा एवं असावधानी करना भी अन्य बुराइयों के समान ही दोष की बात है। इसका परिणाम बड़ा घातक होता है। अक्सर पुत्र, शिष्य, स्त्री, सेवक आदि के बिगड़ जाने, बुरे होने, अवज्ञाकारी एवं अनुशासनहीन होने की बहुत शिकायतें सुनी जाती हैं। इन बुराइयों का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पिता, गुरु, पति, शासक और संरक्षकों पर भी होता है। व्यवस्था में शिथिलता करने, बुरे मार्ग पर चलने का अवसर देने, नियंत्रण में सावधानी न रखने से अनेक निर्दोष व्यक्ति भी बिगड़ जाते हैं। हम मनचाही संतान चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आइए सुनते हैं। मनचाही संतान वास्तव में परिवार और संतान का उत्तरदायित्व साधारण बात नहीं है। जब आप परिवार में एक बच्चे को जन्म देकर एक नए नागरिक की वृद्धि करते हैं, तब आप अनेक प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक एवं वैयक्तिक जिम्मेदारियों की वृद्धि करते हैं। आपके परिवार में आने वाला नया बालक उत्तरदायित्व का एक पुलिंदा है, जिसे वहन करने के लिए जन्म से पूर्व ही आपको गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। क्या आपको वास्तव में पुत्र या पुत्री की आवश्यकता है? क्या आप हृदय के गहन तल से पुत्र पुत्री की कामना करते हैं? क्या आपकी आय इतनी है कि आने वाले बच्चे का व्यय, उसके जन्म, पालन, शिक्षा आदि के खर्चे आप सहन कर सके? कुछ माता पिता यूं ही भावुकता के वश आकर या वासना के तांडव से उन्मत्त होकर या कोरे मनोरंजन मात्र के क्षुद्र क्षणिक आवेशों में फंसकर संतान को जन्म देते हैं। भविष्य के विषय में कुछ भी पूर्व चिंतन नहीं करते। कहीं कहीं मनचाही संतान उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अविवेकी
असंयमी माता पिता समाज के भार को बढ़ाते हैं। संतान उत्पत्ति हंसी खेल नहीं है, उत्तरदायित्व का गुरुतर भार है। एक संतान के उत्पन्न होने के पश्चात उससे जीवन पर्यंत मुक्ति नहीं, केवल मृत्यु ही उसके उस भार को हल्का करेगी। किंतु ऐसा करने में आपको अनेक भावनाजन्य मानसिक क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे से घरेलू व्यय उतना बढ़ेगा कि आपको अपना पेट काटकर अपने आप भूखा प्यासा उघाड़ा रहकर उसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। साथियों, आपका जेब खर्च कम हो जाएगा और मनोरंजनों में भी कमी हो जाएगी। आपके पांव में ऐसी बेड़ियां पड़ेंगी जो मजबूती से आपको संसार के माया मोह से बांधेंगी। लड़के की शिक्षा, पालन पोषण, रोजगार इत्यादि का प्रबंध न होने तक आप उसी से बंधे रहेंगे। यदि पुत्री है तो उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल और विवाह इत्यादि की चिंता आपको घुला डालेगी। माता पिता के लिए संतान का भार बहुत गंभीर अर्थ रखता है। माता पिता के लिए संतान का भार बहुत गंभीर अर्थ रखता है। प्रत्येक संतान को जन्म देने पर उसके स्वास्थ्य तथा आयु का 8वां भाग क्षीण हो जाता है। 8 संतानों के पश्चात साधारण रूप में माता की मृत्यु समझनी चाहिए। एक बार बालक के जन्म के पश्चात उसका स्वास्थ्य, सौंदर्य वैसा नहीं पनपता। वह अनेक गुप्त रोगों की शिकार हो जाती है। मानसिक दृष्टि से चिंता, उत्तरदायित्व, आंतरिक आह्लाद का ह्रास, क्रोध, घृणा, स्वार्थ, कुड़न की अभिवृद्धि होती है। अंदर ही अंदर माता पिता अपने बोझ का अनुभव करते हैं और संतप्त रहते हैं। ज्यों ज्यों संतान बड़ी होती है और माता पिता की जवानी समाप्त होती है, त्यों त्यों संतान रूपी बोझ खलता है। यदि संयोगवश संतान आवारा या दुष्ट प्रवृत्ति की हुई तो मृत्यु पर्यंत मनः शांति प्राप्त नहीं होती। अतः संतान को जन्म देने से पूर्व विवेक बुद्धि से पर्याप्त विचार कर लीजिए। इस संबंध में एक जगत प्रसिद्ध महापुरुष का निम्नलिखित कथन स्पष्ट रूप से विचारणीय है। ईश्वर ने जो संतान तुमको दी है उनसे प्यार करो, पर वह तुम्हारा प्रेम सच्चा और गहरा होना चाहिए। वह अनुचित लाड़ या झूठा स्नेह न हो जो तुम्हारी स्वार्थपरता और मूर्खता से उत्पन्न होता है और उसके जीवन को नष्ट करता है। तुम इस बात को न भूलो। तुम इस बात को न भूलो कि तुम्हारी इन वर्तमान संतानों के रूप में आने वाली प्रजाएं तुम्हारी अधीनता में हैं। इसलिए इनके प्रति अपने उस कर्तव्य का जो ईश्वर ने तुमको सौंपा है
और जिसकी तुम सबसे अधिक उत्तरदाता हो पालन करो। पालन करो तुम अपनी संतानों को केवल जीवन के सुख और इच्छा पूर्ति की शिक्षा ना दो, वरन उनको धार्मिक जीवन, सदाचार और कर्तव्य पालन की भी शिक्षा दो। इस स्वार्थमय समय में ऐसे माता पिता विशेषतया धनवानों में बिरले ही मिलेंगे, जो संतान की शिक्षा के भार को जो उनके ऊपर है ठीक ठीक परिमाण में तौल सके। तुम जैसे हो वैसी ही तुम्हारी संतानें होंगी, यह बात भली बात जान लो। मित्रों, तुम जैसे हो वैसी ही तुम्हारे संतानें भी होंगी। वे उतनी ही अच्छी या बुरी होंगी जितने तुम स्वयं अच्छे या बुरे हो। जबकि तुम अपने भाइयों के प्रति दयालु और उदार नहीं हो, तो उनसे क्या आशा कर सकते हो कि वे अपने भाइयों के प्रति दया और उदारता दिखलाएंगे? वे किस प्रकार अपनी विषय वासना और बुरी इच्छाओं को रोक सकेंगे, जबकि दिन रात तुमको विषय लोलुप और कामुक देखते हैं? वे किस प्रकार अपनी नैसर्गिक पवित्रता को स्थिर रख सकेंगे, जबकि तुम अपने अश्लील और निर्लज्ज व्यवहारों से उनकी लज्जा को तोड़ने में संकोच नहीं करते? तुम कठोर सांचे हो साथियों, तुम कठोर सांचे हो जिनमें उनकी मुलायम प्रकृति ढाली जाती है। निदान यह तुम्हीं पर निर्भर है कि तुम्हारी संतानें मनुष्य हो या मनुष्य आकृति वाले पशु। साथियों, इसी संदर्भ में आपको पढ़कर सुनाते रहेंगे इसी पुस्तक से। संतान माता पिता के अनुरूप ही होती है। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। यह पुस्तक यदि आपके पास नहीं है तो हमारे द्वारा बनाए गए इसी पुस्तक के वीडियो को निरंतर सुनते रहिए। ओम शांति। प्रणाम।